जी, हम आपसे जानकारी लेते हैं गेनवरिया के बारे में। आप कुछ जानकारी हमें दीजिए। ऐसे है, मैं पहली बार ही यहाँ आ रहा हूँ और ये मुझे लगता है सब कमरे छोटे छोटे हैं। यहाँ बनते लोगों के लिए ये ध्यान केंद्र रहा हो, ध्यान करने का जगह हो, क्योंकि आप अजंता, एलोरा और भी जितने भी जगह जाओगे, नालंदा में जाओगे तो आपको इसी ढंग से कमरे मिलेंगे जो भिक्षुओं के लिए ध्यान करने के लिए कमरे हुआ करते थे। तो यह कपिलवस्तु का ही क्षेत्र है और इधर जो आसपास का सारा परिसर दिखाई दे रहा है तो ये नगर कपिलवस्तु नगर का बड़ा विशाल, क्योंकि राजा का महल और राजा की जो चीज़ें थी वो भी छोटी मोटी नहीं होती थी, इसलिए ये सब फैला हुआ है। बहुत हिस्सा जो है वो नेपाल में है और बाकी जो हिस्सा है ये भारत में पड़ रहा है। पुराने समय में सब एक ही था, बाद में जैसे अंग्रेजी राज आया फिर इसमें बंटवारा हुआ या फिर लाइनें कहीं पर है कहीं पर नहीं है, कहीं मौखिक रहा, तो उसी तरह से ये नेपाल भारत का जो सीमा एरिया है तो ये पुराने प्राचीन अवशेष है, 2500 साल पुराने, और उसमें काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव आते रहा है। 1000 साल से तो बुद्ध धम्म भी यहाँ पर नहीं के बराबर था। तो जब ये टीले थे सारी खुदाई हुई, खुदाई में ये सारी चीज़ें निकली हुई है और उसकी जानकारी हम लोग कर रहे हैं। जहाँ जहाँ से जाते आते अलग अलग राज्यों से घूम के देखते हैं कि कहाँ कहाँ पुराने अवशेष निकले खुदाई में। पुराने अंग्रेज़ों के समय के जो गैजेटियर्स है जिन्होंने खुदाई की उसमें उसका सारा उल्लेख मिलता है। तो आज की इस हम लोग जो जा रहे हैं नेपाल लुम्बिनी में, तो रास्ते में घूमते घूमते ये भारत में पड़ने वाला जो हिस्सा है वहाँ के अवशेषों को देखते हुए जा रहे हैं। तो तमाम लोग धम्म यात्रा में आए हुए। गुजरात अभी आप कहाँ से आए हैं? मैं तो फ़िलहाल जो है गुजरात में 3 महीने था, उधर से होके 10-12 दिन अमरावती में रहा और उधर से धम्म यात्रा में ज्वाइन हुआ हूँ और जा रहे हैं हम बुद्ध गया। महाबोधि विहार जो है उसका पूरा मैनेजमेंट बौद्धों के हाथों में हो, उसको लेके 26 तारीख को एक विशाल शांति रैली हो रही है जिसमें लाखों लोग सहभागी होने वाले हैं। पूरे हिमालयन बेल्ट से दलाई लामा जी के अनुयायीगण, लामा, भिक्षु, भिक्षुनियाँ, तमाम सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। जो भारतीय संविधान दिवस है उस संविधान दिवस के उपलक्ष्य में जो बुद्ध गया का महाबोधि विहार है उसका मैनेजमेंट बौद्धों के हाथों में होना चाहिए। जिस प्रकार से दुनिया के ईसाई लोग अपने चर्चों का व्यवस्थापन करते हैं, दुनिया के जितने भी मुस्लिम है वो मुस्लिम लोग अपने मस्जिदों की रखरखाव करते हैं, तमाम सिख गुरुद्वारों का प्रबंधन करते हैं, लेकिन दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जो दुनिया के बौद्धों का, जहाँ बुद्ध धम्म माने बुद्धों को ज्ञान प्राप्त हुआ, उस स्थान का मैनेजमेंट बौद्धों के हाथों में नहीं है। और दुनिया के बौद्धों का जो धन आता है वो गैर बौद्ध लोग लूट लेते हैं, जिसकी वजह से बुद्ध धम्म का भी विकास नहीं होता है, बौद्ध संस्कृति का भी विकास नहीं होता है और बौद्ध संस्कृति और सभ्यता का विनाश करने वाले लोगों से हम मुक्ति के लिए बहुत बड़ी विशाल रैली कर रहे हैं। तो उस रैली में ये तमाम सभी लोग जो है बुद्ध गया पहुँच रहे हैं। चलिए, अच्छा, बहुत बहुत साधुवाद, थैंक यू। दरबार का है ये देखिए काफ़ी संख्या में अभी भंते जी के द्वारा कुछ जानकारी दी गई, बहुत अच्छी जानकारी दी गई। लेकिन यहाँ पर अहमदाबाद गुजरात से हैं, यहाँ पर पालनपुर से भी हैं और अलग अलग जगह से हैं सभी लोग गुजरात राज्य से हैं। और यहाँ पर ये देखे और यहाँ पर भंते जी जो है, भंते जी पूर्व सचिव है बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के, सेक्रेटरी भी रहे हैं और भिक्खु प्रभारी भी रहे हैं 1995 से 2001 तक।